हेलो एवरीवन, रेलवे की बात में आप सभी का स्वागत है। आरपीएफ वैकेंसी पर जो वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूं, तो हर बार मेरे भाई कमेंट करते हैं कि आरपीएफ की वैकेंसी कब आएगी। जिस वैकेंसी का आरपीएफ की जिस वैकेंसी का इंतज़ार आप जिस बेसब्री के साथ कर रहे हैं, मैं बता दूं कि मैं भी उसी बेसब्री के साथ आरपीएफ की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहा हूं कि कब वैकेंसी आए और कब, आप समझ ही रहे होंगे। खैर, आरपीएफ की तैयारी किसको करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। आप जब मेरे इस वीडियो तक आते हैं तो इसका अर्थ है कि आप आरपीएफ के लिए इंटरेस्टेड हैं। आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन आरपीएफ में हो और आप अपने को उस पुलिस सर्विस में अपनी सेवाएं दे सकें। तो आरपीएफ, सबसे पहली बात है कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप यदि शुरू करते हैं तो उसका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे कि उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, उसमें किन किन पैटर्नों पर क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर में कट ऑफ क्या रह चुका है। यदि दौड़ है तो आप उतना दौड़ में आप क्वालिफाई कर पाएंगे। हाइट एक बहुत मेजर फैक्टर होता है। जब आप किसी पुलिस सर्विस की तैयारी के बारे में सोचते हैं तो अधिकतर जो पुलिस सर्विसेज होते हैं उसमें हाइट कुछ ज़्यादा मांगा जाता है, 170, 171 इस तरीके से। लेकिन जब आप आरपीएफ के बारे में बात करते हैं तो आप जानते हैं कि आरपीएफ में 1.65 जनरल का हाइट मांगा जाता है, 1.65 सेंटीमीटर। तो बहुत से अधिकतर बच्चे इसमें फिट आ जाते हैं, जो क्योंकि जनरली हाइट लगभग इतना अधिकतरों का हो ही जाता है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें, और एक बात, यदि आपने आरपीएफ से रिलेटेड इन वीडियोस को, जैसे सिलेबस का, सिलेक्शन प्रोसेस का वीडियो नहीं देखा है तो डिटेल्ड पहले इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर मैंने विस्तार से इन सभी सेगमेंट्स को, इन सभी टॉपिक्स को कवर किया है। आप वहाँ से इन वीडियोज़ को देख कर समझ सकते हैं, जान सकते हैं। जब आप आरपीएफ के बारे में सोच रहे हैं तो आपको फिजिकल स्टैंडर्ड को ध्यान में रखना होगा। यदि आपकी हाइट 1.65 से कम है, जनरल में 1.65 से कम है, या ओबीसी या एससी एसटी जिसमें भी आप आते हैं, यदि उसकी क्राइटेरिया से कम है तो मेरे ख्याल से आपको इस तैयारी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि यदि आपका, मान लीजिए कि आप सीबीटी एग्ज़ाम निकाल भी लेते हैं, लेकिन जब आप फिज़िकल मेज़रमेंट टेस्ट, जब आपका शारीरिक माप होगा और तब आप हाइट में यदि छट जाते हैं, आपका सीना नहीं, आप उसमें छट जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है कि हम इतना दूर आकर हम छट गए सिर्फ हाइट की वजह से। तो मैं यही बता दूं कि यदि आपका हाइट नहीं है, मान लीजिए कि आप 1.55 है, 1.56 है, और किसी भी कैटेगरी में आप फिट नहीं आ रहे हैं उस हाइट के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग, तो इस तैयारी के बारे में ना सोचना ही उनके लिए बेहतर होगा। क्योंकि जो हाइट का रखा गया है क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना तो ज़रूरी होता है। तो यदि आप किसी भी एग्ज़ाम में एक बार में ही, फर्स्ट टाइम में ही यदि आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो ये कहने के होता है कि पहले प्रयास में ही उसने इस एग्ज़ाम को क्रैक कर दिया। लेकिन वो पहला प्रयास कितने साल पहले की मेहनत से शुरू हुआ है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि यदि आप, मान लीजिए कि अभी वैकेंसी की कोई अपडेट नहीं है और आप अभी से तैयारी शुरू करते हैं, तो अभी से यदि आप तैयारी शुरू करें और मान लीजिए कि वैकेंसी का अपडेट अगला साल भी आता है, तो इस 1 साल का प्रिपरेशन में आप बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाइएगा। और तभी आप फर्स्ट बार जब एग्ज़ाम दीजिएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ही आप कह पाइएगा कि मेरा पहली बार में सिलेक्शन हो गया। तो पहली बार में सिलेक्शन लेने के लिए, या फर्स्ट बार में पहले प्रयास में अपना सिलेक्शन पक्का करने के लिए, आपको पहले मेहनत शुरू करना होगा। जब कोई मेहनत, नोटिफिकेशन के बाद कुछ लोग मेहनत शुरू करते हैं, आपको उससे पहले मेहनत शुरू करना होगा, एफर्ट लगाना शुरू करना होगा, तभी जाकर आप पहले प्रथम प्रयास में अपना सिलेक्शन पक्का कर पाइएगा। तो सही रणनीति क्या हो, उस पर हम बात कर लेते हैं कि आरपीएफ यदि हम बनना चाहते हैं तो हम कैसे बने। तो आप जानते हैं कि एलिजिबिलिटी 10th पास होता है, इसमें मैट्रिक लेवल पर होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड भी आप जान ही चुके हैं। तो मैं तो कहूँगा कि सबसे पहले आप मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस का क्लासेस करिए, और क्लासेस के थ्रू आप अच्छे से इन सारे टॉपिक्स को, जो टॉपिक्स उसमें पूछे जाते हैं, उन सारे टॉपिक्स को कवर अप करिए अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से। क्योंकि अभी हड़बड़ाहट नहीं है नोटिफिकेशन का, किसी को कोई आइडिया नहीं है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। ये तो हो गया आपका सीबीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड रणनीति कि सबको पहले बहुत आराम से कवर अप करिए, मैथ जम कर बनाइए, रीजनिंग जम कर बनाइए बिल्कुल।
ताकि एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम आते आते आपका छूटे ना। और दूसरा रह गया आपका फिजिकल। तो फिजिकल में अभी से आप धीरे धीरे दौड़ना शुरू करिए। सुबह सुबह उठिए, उठने का आदत लगाइए धीरे धीरे। उठिए, उठने के बाद आप शुरुआत में मॉर्निंग वॉक पर जाइए। मॉर्निंग वॉक धीरे धीरे जॉगिंग में बदल दीजिए, हल्का हल्का दौड़ना शुरू करिए। 10 राउंड 12 राउंड इस तरीके से दौड़िए। अभी सिर्फ दौड़कर अपना जो मतलब कि हम लोग का होता है ना कि सांस फूलने लगता है दौड़ते समय, अधिकतर हम लोग को हफनी आता है, सांस लेने में तकलीफ़ होता है। तो इसको मेंटेन करिए अभी, और हैबिट आप बनाते चले जाइएगा ना तो धीरे धीरे आपका स्पीड बढ़ते चला जाएगा और फिजिकल को आप आराम से क्वालिफाई कर पाइएगा। तो जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है आरपीएफ का, इसको बहुत डिटेल में आप देखिए। डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा। उसको ध्यान में रख कर अभी से अपनी तैयारी को आप शुरू करेंगे, तभी आप पहले बार में आप अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। सिलेक्शन लेना इतना भी कठिन नहीं है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप डायरेक्ट करना शुरू कर दें और आपका इतनी आसानी से सिलेक्शन हो जाए। तो सिर्फ वीडियोस देखने से काम नहीं होता है, उस पर काम आपको करना पड़ता है। तो रीजनिंग के वीडियो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उससे आप हेल्प ले सकते हैं। मैथ्स के वीडियो में आप प्रोवाइड करूँगा, तो इन सारी वीडियो से हेल्प लीजिए, उसको बनाइए, करिए, उन सारे टॉपिक्स को बनाते चलिए ताकि सीबीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि सीबीटी एग्ज़ाम ही क्वालिफाई नहीं होगा तो आप फिजिकल में अपीयर नहीं कर पाइएगा। और संग में फिजिकल की तैयारी भी शुरू रखिए धीरे धीरे मॉर्निंग वॉक की तरह, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो आरपीएफ की सही रणनीति की बात करें तो यही सही रणनीति है। और बुक्स का सिलेक्शन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो बेस्ट बुक फॉर आरपीएफ के टाइटल से डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा। बेस्ट बुक का चयन करिए और उस बुक से तैयारी को आगे बढ़ाइए। लगे रहिए, इंतज़ार जैसे आप कर रहे हैं वैसे मैं भी कर रहा हूं, तो इंतज़ार ही करना है हम लोगों को। अदरवाइज़ मेहनत करते रहना है ताकि सिलेक्शन हम लोग का पक्का हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।